तो अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। पहला पॉइंट, पहला है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, समझते हैं अब इसको। दो या दो से अधिक अभिकारक। ठीक है, तो देखिए एरो के इस साइड हम अभिकारक का नाम देते हैं और एरो के इस साइड हम उत्पाद का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि एक अभिकारक, दो अभिकारक जब दोनों मिले हैं तो एक चीज बन रही है। दो चीजों को मिला करके रिएक्शन कराया गया तो एक चीज बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों अभिकारक है, दोनों अभिकारक मिले तो एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब नाम ही समझ आ रहा है। संयोजन का मतलब होता है मिलना, मतलब दो चीज मिल करके एक चीज बनेगी तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन। ठीक है, कोयले के दहन में कोयला, कार्बन, और जब पहली वीडियो में बताए थे कि दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। ठीक है, मतलब कोयला अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक चीज है, इधर जो चीज दिख रही है एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब दोनों मिल रही हैं तो उसे में एक उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आशा करते हैं इतना चीज तो आप समझ ही गए होंगे। अगला चीज है जल का निर्माण। अब जल का निर्माण मतलब हमें बनाना है पानी, H2O, यह जल का फार्मूला होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, देखिए हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर एरो होना चाहिए, तो यह एरो है न कि प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब दो चीज मिलेंगे तो एक चीज बन रहा है, देख रहे हैं ना। इसी एक चीज को हम कहते हैं उत्पाद, और यह दो अभिकारकों के मिलने की वजह से बन रहा है। इस वजह से यह कौन सा रिएक्शन हुआ, दो चीज मिल रहे हैं तो संयोजन रिएक्शन है। ठीक है, संयोजन के नाम से ही समझ में आता है, संयोग का मतलब मिलना होता है, संयोजन का मतलब। ठीक है, और भी चीजें देख सकते हैं, बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी। ठीक है, दो चीजों मिलने के बाद देखिए आपको क्या मिल बन गया, यह बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, और प्लस पानी को जब मिलाते हैं तो एक चीज बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का ये फार्मूला है। ठीक है, ये पानी का फार्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। देखिए अब सीधी सीधी बात समझ लें, तो दो चीज मिल करके यह एक अभिकारक है प्लस यह दूसरा अभिकारक है। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें केवल एक चीज मिली, मतलब एक उत्पाद मिला। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बस छोटी सी बात थी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो अभिकारकों को मिलाया जाता है तो केवल एक उत्पाद बनते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे भी चलते हैं। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए, मतलब उत्पाद बनाने के लिए, समझिए ध्यान से, ऐसा रिएक्शन जिनमें उत्पाद बनाने के लिए उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, मतलब ऊष्माक्षेपी के नाम से समझ में आ रहा था, ऊष्मा का मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब छोड़ना। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब दो चीज़ों को मिलाने के बाद
दो चीज़ों को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, अगर दो चीज़ों को रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें जो चीज़ें मिलेंगी उसके साथ साथ उष्मा भी अगर मिल रही है, मतलब गर्मी मिल रही है, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। मतलब ऐसे दो रिएक्शन जिनको हम रिएक्शन करने पर, ठीक है, मान लेते हैं हमारे घरों में एलपीजी गैस होती है, मतलब उसका फार्मूला होता है, ठीक है, मेथेन गैस। देखिए मेथेन गैस का फार्मूला मेथेन CH4। मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। और ये भी तो आपको पता ही होगा कि जब गैस जलती है तो गर्मी कितना निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना। तो वही चीज़ बता रही है, जिस रिएक्शन में, ठीक है, ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए, मेथेन गैस को जब जलाते हैं, मतलब मेथेन गैस को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक उत्पाद नहीं बन रहा है, कई उत्पाद बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा, ठीक है। वहाँ पर अलग अभिक्रिया थी, इस वजह से एक अलग उत्पाद बना है। इसमें केवल एकल उत्पाद ही नहीं बन रहा है, हाँ, इसमें देखिए केवल एक उत्पाद बन रहा था, ठीक है, इस वजह से यह संयोजन अभिक्रिया थी। लेकिन इसमें कई उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है, और ऊष्मा भी निकल रहा है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक ना, यह ऊष्मा निकलती है। अगर ऊष्मा नहीं निकलती तो हमारी बॉडी नहीं चलती, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखिए, यह है C6H12O6। इसका मतलब यह ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6 प्लस का ऑक्सीजन, दोनों को जब रिएक्शन कराया गया, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्लस ऊष्मा बना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन से अगर कोई वस्तु रिएक्शन कर रही है, चाहे किसी भी चीज़ से रिएक्शन कर रही है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया। भैया ये अभिक्रिया कौन सी है, यह ऐसी अभिक्रिया होती है, वियोजन का मतलब होता है वियोग, मतलब टूटना, दूर दूर हो जाना। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाते हैं या बनते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं। मतलब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ दिख रही है ना बराबर की, तीर के इधर एक चीज़ है, जब तीर के उधर गई दो हिस्सों में क्या हो गई, टूट गई। मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब टूटना अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसमें वियोजन, ये कौन सा वियोजन होता है भाई, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण होती है, मतलब गर्म करेंगे तभी होगी, ठीक है। मतलब हम उसको ऊष्मा देंगे तो टूटेगी, कब टूटेगी, जब हम ऊष्मा देंगे तब। जो वियोजन ऊष्मा के कारण होता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट या फिर SO4 है, जब इसको गर्म किया गया तो आप समझ ही रहे हैं, यह ऊष्मा हम बताया दूसरी वीडियो में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा तापदाब को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऊष्मा के कारण हो रहा है। तो यह फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 तीन हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह केवल एक चीज़ है, बाद में कितने हिस्से में टूट रही है, कुल मिलाकर के 3 हिस्सों में टूट रही है, ठीक ना। तो इस वजह से इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है, याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका हिंदी नाम है चूना पत्थर, मतलब एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट बोले चाहे चूना पत्थर। जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बिना बुझा हुआ चूना बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा भाई, ठीक है।
देखिए इधर एकल उत्पाद था, केवल एक उत्पाद था, जब इसको गर्म किए तो दो भागों में टूट गया, मतलब वियोजित हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया। सीधी सीधी बात है, समझना बहुत आसान है, बस आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, कौन सा इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा दिक्कत होगी, बाद में सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और सारी अभिक्रियाएं लाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। अगर ना समझ में आए तो फिर आप हमें बता सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है।